Okay, good morning students. Today we are going to start lesson number 7, history. Most of our course related to first term is over, but we are having time, so slowly we will pursue our course and we will try to मतलब अभी स्टॉप कर देंगे तो शायद आप घर पे रिवीजन करो या ना करो, ये प्रॉब्लम्स हो गए, तो अच्छा है थोड़ा धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। बाद में फिर ज्यादा अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम रिवीजन भी ज्यादा कर सकते हैं। ओके, सो वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्लोली एंड स्टडी वी विल गो फर्दर। ओके, लेसन नंबर 7, द नेशनल मूवमेंट during First World War. Uh, 1914 to 1918. First World War. Okay. 1939 to 1945. Second World War. We are not concerned with the Second World War, but First World War, as it is concerned with the national movement, so we are going to discuss that. Now, the First World War and the national movement दोनों को साथ में कंपेयर करके देखने जाएंगे। ओके, एक तरफ इंग्लैंड थे, वो अपने कॉलोनीज को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। दूसरी जगह पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो वी इंडियंस वेयर प्राइमरली फोकसिंग ऑन आवर नेशनल मूवमेंट, हमको फ्रीडम चाहिए था। ओके, तो ये दोनों चीजें कंपेयर करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखने जाओ तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 groups were there. ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इसको आप अंडरलाइन कर देना अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, लिखा हुआ है तो आप देख लेना जरा। रशिया। ओके, अदर ग्रुप वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की, हंगेरी। ये एक्सिस पावर थे आपके, ये ग्रुप को एक्सिस पावर बोला जाता था और इनको एलाइड पावर्स बोला जाता था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 ग्रुप है, एलाइड पावर्स, एक्सिस पावर। कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, ये याद रखना है हमको। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया, आपका रेड कलर में पॉइंट दिया गया है। स्लोली मैं रीड करते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आसानी से इसमें समझ में आ जाएगी आपको। जैसे द चीफ cause of the war was the policy of imperialist power to expand their empire. ओके, यहाँ पे सब देश में एक कंपटीशन लगा हुआ था, किस तरह से अपना जो कंट्री है उसको बढ़ाया जाए, अपने एम्पायर को वास्ट किया जाए। ओके, और यही कंपटीशन में और यही सोच के हिसाब से जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री का कोई हिस्सा छीनने की कोशिश करता है, will lead to a war. Okay, and may be possible जिस कंट्री का आपने कुछ छीन लिया है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, वो भी उसको सपोर्ट करेंगे एंड लाइक दैट आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ का राइट नाउ जो आप माहौल देखोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट अमेरिका, चाइना, द रिलेशंस आर नॉट गुड. Because America is blaming China for this corona pandemic. Okay, they are asking for the revenue, like whatever loss America is facing right now, economic loss. They are asking from the China that you have done this like that way. Okay, now China is having a good friendship with Russia.
Now when you talk about Russia, Russia is having a very what we called high level technology. Okay. Now when you talk about America, America is a good friend of ours also. Okay, but we are peace loving, so I don't know what will happen in future. But when you talk about America, the Arab Emirates are there, the Muslim states, they are supporting America right now. So मतलब अगर आप सोचोगे तो this type of environment is already created, maybe possible due to UN. Things will be sought out by sitting on the table. Okay, but right now if war happens, every country is having nuclear weapon, they are having high technology weapon. Okay, so during this century if war happens, so the earth is going to destroy. Okay, मतलब सब कुछ खत्म हो सकता है क्योंकि सबके पास सब कुछ है और कोई चुप रहने वाला नहीं है. एवरीवन इज हैविंग वेपन्स, दे विल यूज इट, एंड व्हेन दे विल यूज इट, तो आपको पता है कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के ऊपर आप देखने जाओगे तो लिविंग बींग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, एनिमल्स विल बी डिस्ट्रॉयड, प्लांट्स विल बी डिस्ट्रॉयड. सो यू कैन से कि टोटल earth will be in danger. Okay, but right now just what knowledge I was having related from the news, just I expressed with you. Maybe there will be no condition such that, but most of time these possibilities are there. Okay, now we are talking about our first world war, so we will focus on that. Now each and every country was of the idea that हमको हमारा empire है उसको बड़ा करना है, उसको और पावरफुल करना है, इकोनॉमिकली पावरफुल बनना है. तो इस जो कंपटीशन, इस रनिंग के पीछे जब दूसरे कंट्रीज की कोई चीज आप ले लेते हो एंड ए वार लाइक सिचुएशन अराइजेस, तो यहाँ पे ये सिचुएशन इस तरह से, मतलब आप अगर आप रीजन देखने जाओगे तो व्हाट वाज द रीजन, तो क्या रीजन ये था कि पावर को एक्वायर करने में, अलग अलग कॉलोनीज को अपनी तरफ लेने में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके हिसाब से फिर ये ग्रुप बने एंड इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, एज सच इंडिया टू वाज थ्रोन इनटू द फायर ऑफ वॉर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द ब्रिटिश इंटरेस्ट. नाउ अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करोगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल. ओके, हम ब्रिटिश के अंडर की एक कॉलोनी थे. ओके, राइट, एट दैट टाइम आवर नेशनल मूवमेंट वाज आल्सो गोइंग ऑन. ये दोनों चीजें साथ में हो रही थी, वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था और ये भी हो रहा था. ओके, The nationalist leader resented this step of British government and held demonstration against it. अभी हमारे जो लीडर्स थे उनको ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी थी. They were not in a favor कि भाई हमको इंडिया को, हम आपकी कॉलोनी है, बात सही है, लेकिन वी आर मतलब हमको क्यों आप वॉर के अंदर मतलब इन्वॉल्व कर रहे हो. ओके, they were opposed to the British decision of using Indian soldiers as a fodder for war cannots without even caring to assess the public opinion. अभी मतलब गाय को जैसे चारा खिलाया जाता था वैसे ही देखो भारत का किसी देश के साथ फाइटिंग का कोई रिलेशन नहीं था. ना हम कभी मतलब ये इंडिया की हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मतलब हम कभी किसी के साथ वॉर के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया है. ओके, ये हमारी सबसे पीस लविंग, अगर आप एक पॉलिसी को देखने जाओगे तो इट इज अवर पॉलिसी कि वी विल नेवर स्टार्ट ए वॉर. ओके, सो यहाँ पे हमारे जो सिपाही थे, हमारे सोल्जर्स थे, उसको मतलब वहां पे लेके जाते थे और फिर फाइटिंग करवाना, उसमें उनकी जान चली जाती थी. तो और ये सब करने के लिए शायद हमारे लोगों को पूछा भी नहीं गया. तो ये एक जो फीलिंग थी कि मतलब वी वर डिसएग्री टुवर्ड्स दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश. ओके, on the other hand, early nationalists followed a conciliatory policy hoping that the British government would grant India Swaraj. अर्ली नेशनलिस्ट वर्ड आते ही आप थोड़ा कुछ समझ सकते हो, आगे बहुत पढ़ा है हमने. कॉन्सिलेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसा सोचा नरम तरीके से कि भाई ठीक है, अगर अभी हम उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को हेल्प करते हैं तो बाद में जब ये वॉर पूरा हो जाएगा तो हम हमारे भारत को वो फ्री कर देंगे. इसी एक सोच थी. ओके, India Swaraj as soon as the war would end in its favor. They had, however, forgotten that the British were fighting the First World War to protect their colonies and not to relinquish them. Relinquish का मीनिंग होता है फ्री करना. ओके, तो यहाँ पे शायद अर्ली नेशनलिस्ट ये भूल गए थे कि ये जो फाइटिंग हो रहा है वो अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, ना कि उसको फ्री करने के लिए. ओके, तो हमारी जो सोच थी
कि शायद हमको ये वॉर के बाद हमको स्वराज दिया जाएगा, तो ये बात गलत थी। ओके, इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑन द नेशनल मूवमेंट। अभी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसका हमारे मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया। ओके, यहाँ वो वहां पे बिजी थे तो हमने यहाँ पे क्या सोचा। ओके, नेशनलिस्ट फीलिंग इन द इंडिया ग्रू स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915-16 टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन इंडिया। इसको अंडरलाइन करके रख देना। वन ऑफ देम वाज लेड बाय लोकमान्य तिलक एंड अदर वाज लेड बाय एनी बेसेंट एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये दो होम रूल मूवमेंट हमारे देश में शुरू हुए थे। ओके, इसका आगे आपको आपने पढ़ भी लिया है और यहाँ पे भी मतलब थोड़ा आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके रिलेटेड क्या है। ओके, वहां पे ब्रिटिश बिजी थे अपने वर्क में, यहाँ पे हमारे नेशनलिस्ट लीडर की जो फीलिंग्स थी वो ज्यादा ग्रो हो गई। ओके, और दूसरा एक आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग सोचेंगे तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिशर के जो सोल्जर्स यहाँ पे होंगे, अगर ब्रिटिशर दूसरी जगह पे वॉर में इन्वॉल्व है तो यहाँ से सोल्जर्स को वहां पे लेके जाएगा, तो हियर द नंबर ऑफ सोल्जर विल बी लेस। इट वाज आल्सो वन ग्रांटेड थिंग्स फॉर अस टू टेक इट। ओके, the nationalists were tortured and sentenced for various. 1 minute, I skipped the line. The feeling of nationalism and the demand for Swaraj grew stronger. Any Besant was imprisoned and the government let loose repression. अभी यहाँ पे एनी बेसेंट जिसने मतलब दो होम रूल स्टार्ट हुए थे हमारे देश में, एक लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, एक एनी बेसेंट एंड सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था। तो ये एनी बेसेंट का जो मतलब था उनको जेल में डाल दिया गया। ओके, और हमारे जो हमारा मूवमेंट चल रहा था उसको रिप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। अभी दबाने का वर्ड जब आता है तो आपको आगे बहुत सारी बातें पता है कि उसमें लाठीचार्ज किया गया होगा, उसमें ब्लॉकिंग्स किए गए होंगे, उसमें गन का यूज किया गया होगा, वेपन का यूज किया होगा, बहुत सारी चीजें जिससे नेशनल मूवमेंट है वो वहां पे स्टॉप हो जाए या उसको ब्रेक डाउन किया जाए। ओके, इन 1916 the nationalists were tortured and sentenced for various terms. In 1916, both the group of Congress were reunited, and even the Congress and the Muslim League shared a common platform at Lucknow. Now, when you talk about कि भाई पहले आपने आगे देखा था कि अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में थोड़ा सा तकरार हो गया था। ओके, तो वो दोनों साथ में आ गए। मुस्लिम लीग ये भी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म शेयर करने लगा। लखनऊ पे आगे हम देखने जाएंगे भाई क्या क्या चीजें हुई मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में, क्या क्या मतलब एक पैक्ट साइन किया गया था कि भाई कौन कौन सी डिमांड है, मुस्लिम की क्या डिमांड है, उनकी क्या सोच है, किस तरह से वो हमारे साथ देश की आजादी की लड़ाई में साथ देंगे, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, प्लेजिंग themselves to work together to achieve a common goal. The revolutionaries were also active for a short period. The Gaddar party in America had an echo of its activities in India as well. अभी गद्दार पार्टी थी वो अमेरिका में थी, वो भी वहाँ के हमारे भारत के लोग जो वहाँ रहते थे they were also doing the revolutionary activities. ओके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ पे ज्यादा हमको गद्दार पार्टी के बारे में आता नहीं है तो ज्यादा हम उसका डिस्कशन भी नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज वी हैव मेनी इवेंट्स टू डिस्कस। Next, in 1918, the British government announced constitutional concession under the Montagu-Chelmsford reform, so as to please the nationalist leader. But no substantial reform were introduced after the war. It was the time when Gandhiji stepped into the political arena. Now, Montagu-Chelmsford reform, उसका आपको पता है कि आगे हमने डिस्कस किया था कि भारत के लोग जो परेशान थे ब्रिटिश की पॉलिसी से, ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो वहां से लोगों को भेजा गया था, काउंसिल को, मेंबर्स को भेजा गया था, और यहाँ पे हमारे नेशनल लीडर्स थे उनको लुभाने की कोशिश, हमारे लोगों को लुभाने की कोशिश, बहुत सारे कुछ चेंजेस किए गए थे रूल्स एंड रेगुलेशन में, जिससे कि भारत के लोग जो आजादी का सपना देख रहे थे या आजादी की जो मूवमेंट चला रहे थे उसको बंद करके वापिस अपने एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। इसलिए मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लाया गया था, लेकिन उसमें जो रिफॉर्म किए गए थे वो शायद इतने अच्छे वाले नहीं थे कि जिससे भारत के लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था और हमारा जो ये नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट था वो चालू ही कंटिन्यू रहा। ओके, और यही वो वक्त है, ठीक है, 1990
मैंने आपको हमने वो 3 फेज जो पहले चैप्टर में लिखे थे, ओके, 1985 टू 1905, 1905 टू 1919 एंड 1919 टू 1947। तो 1919 टू 1947 यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है। ही इज ऑल्सो बिकमिंग ए पॉलिटिकल लीडर इन दिस टाइम, ओके, और उन्होंने यहाँ पे मतलब अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। The First World War also caused unprecedented price rise. Hence, to appease the Indian people and to support the economic structure, the English had promoted some industries so as to check the rising unemployment and poverty. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक कितनी क्राइसिस होती है, ठीक है। तो इसको नजर में रखते हुए भारत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस का राइज हुआ था, अभी आप सोचोगे सर इंडिया में तो वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, तो हमारे देश में क्यों ऐसा होगा। लेकिन जब आप ट्रेड की बात करते हो, व्हेन यू सी अबाउट द बिजनेस, तो आप अभी भी अगर इफ यू आर इन टच विद द सेंसेक्स शेयर मार्केट, यू विल कम टू नो कि भाई अमेरिका में थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ होगा तो इट विल अफेक्ट द होल सेंसेक्स, पूरे शेयर बाजार को वो अफेक्ट करता है। सेम वे प्राइस राइज का होता है, वर्ल्ड वॉर का होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस आएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के तो ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज में चेंज किया था जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी, पॉवर्टी दूर हो जाए, ओके। लेकिन इट वाज नॉट अप टू द लेवल, लोगों की परेशानियों में इतना मतलब चेंज नहीं आया जितना होना चाहिए। तो हमारा जो मूवमेंट था वो शुरू का शुरू रहा, ओके। नाउ 1 मिनट।